यहाँ से आप नहीं जीतते हैं तो इसकी जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो हमारे यहाँ के लोग खुशी मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, वरना स्वाभाविक है कि दुश्मन देश पटाखे वहाँ फूटेंगे। रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके लंदन दौरे पे आपने खूब सवाल खड़े किए, इन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनको संदेह के दायरे में डाला है। मैंने न तो कहा न मुझे इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। अगर भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ में अगर सोशल मीडिया पे फोटो दिखती है, मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य के लिए कोई नहीं हो सकता। आप लोग ही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या निर्दलीय से? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने पूरा मानस बना लिया। नमस्कार, राजस्थान फर्स्ट पर आपका स्वागत है। बाड़मेर से लोकसभा चुनाव की अपडेट के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं और आज मोदी सरकार में 5 साल मंत्री रहे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो इस बार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा ने उन्हें वापस इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। सर, कैंपेनिंग करते हुए बहुत समय हो गया, 26 तारीख आने वाली है, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड आप अच्छे से देख रहे हैं, ये उत्साह और जोश दिखा रहा है कि कमल के फूल पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मानस बना रखा है और 400 प्लस के साथ केंद्र में सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी की और 25 की 25 सीट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अभी आपने यहाँ पर भाषण दिया, उसमें एक चीज़ कही कि अगर यहाँ से आप नहीं जीतते हैं तो इसके खुशी जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा, वहाँ पटाखे फूटेंगे। स्वाभाविक है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और कुछ विदेशी ताकतें जो लगी हुई है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करें, और ये पूरा दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के नेता हैं और उनको कमज़ोर करने की बड़ी साजिश के तहत ये काम चल रहा है। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो हमारे यहाँ के लोग खुशी मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, वरना स्वाभाविक है कि दुश्मन देश जो हमारे वो ताकतें लगी हुई है कि यहाँ से कमज़ोर कर तो पटाखे वहाँ फूटेंगे। इसलिए जनता का मानस है कि यहीं पर पटाखे फोड़ेंगे और यहीं पर खुशी मनाएंगे और क्या यहाँ से लेकर और दिल्ली और पूरे देश की सभी सीटें जो निश्चित रूप से 400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की आएगी। सरकार ने 5 साल में ऐसे क्या काम की बॉर्डर इलाके के लिए जिसकी वजह से आप हमें वापस वोट दीजिए? ऐसा है कि एक तो डीएनपी क्षेत्र के अंदर हमने केंद्र सरकार से वहाँ पर छूट दिलाई कि कोई भी सार्वजनिक काम कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार नहीं थी, उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट जहाँ तक नहीं हुई, अब ये इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ये रेलवे की लाइनें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। इसी प्रकार से डबल 2 फेरे ट्रेन के शुरू हो गए हैं। आप जिस रोड से आए हो वो रोड शानदार आज डबल रोड यहाँ पर बनी है और इसी के साथ में भारतमाला की सड़क जहाँ बनी है वहाँ पर आज फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। तो ये सारे जो विकास हुए केंद्र सरकार के जो काम है, चाहे वो घर घर जल पहुँचाने की बात है तो उसका पैसा हमने अब स्वीकृत किया है, जबकि पहले केंद्र सरकार ने तो कभी का पैसा दे दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी उसने यहाँ पर पानी का जो टेंडर होना चाहिए वो नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर टेंडर भी हो गया है और पानी भी मीठा पहुँचेगा, नहर का पानी भी आगे लाएंगे। तो इस प्रकार से कि ये क्षेत्र के अंदर बहुत संभावना है और जैसा कि बाकी केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है वो निश्चित रूप से उतर ही रही है, जिसका वजह से आज यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कैलाश जी, रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके लंदन दौरे पे आपने खूब सवाल खड़े किए, आपने जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई उनको संदेह के दायरे में डाला है। ऐसा है कि मैंने न तो कहा न मुझे इसके बारे में पूर्ण जानकारी है, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। ये जहाँ से भी बात आई है तो कहीं न कहीं अगर इसमें सच्चाई है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के अगर भारत को तोड़ने वाले लोगों के साथ में अगर ऐसी सोशल मीडिया पे फोटो दिखती है और ऐसा होता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बॉर्डर की सीट है और इस बॉर्डर के ऊपर राष्ट्रभक्तों की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से हम कतई नहीं चाहेंगे। सोशल मीडिया में भी आपने खूब सारी बातें कही कि लोग कमेंट करते हैं और सुविधाएं हमारी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपने क्या किया। हाँ, मैंने कहा ना, बंद कमरे में बैठकर कुछ लोग लिखते हैं ऐसा, जैसा कि सोशल मीडिया के जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, मेरे पास तो जनता है और जनता जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दे रही है और जनता ने नरेंद्र मोदी जी के जो विकास है वो अच्छे से देखे हैं, तो इसलिए जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ घुमड़ कर आ रही है और कमल के फूल के लिए तैयार खड़ी है, 26 तारीख का इंतज़ार कर रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ सोशल मीडिया ही रहेगा, रील है वो रील रहती है, रियल होता है वो जनता 26 तारीख को रियल में वोट बीजेपी को देगी। आप लोग ही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या निर्दलीय से? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने पूरा मानस बना लिया और पिछला जो हमारा वोट बैंक था
जिसमें हम 3.25 लाख से अधिक जीते थे, तो उसमें कोई वोट में कटौती नहीं हुई है। ये जो है कांग्रेस के अंदर ही काट छाट हुई है कि उन्हीं के लोगों के द्वारा जो किया गया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले मार्जिन से, पिछली वोट से भी इस बार अधिक मार्जिन के साथ में जीत कर आएगी। इसलिए मुझे लगता है वो कहीं आसपास में भी नहीं है। ऐसा है कि राजपूत समाज के अंदर भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका पिछली बार का वोट बैंक था जिससे आपको 3 लाख से ज्यादा वोटों से जिताया था। इस बार आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से कैलाश चौधरी जीत रहे हैं? मैंने कहा ना, पिछले वोट जो आया था उससे भी ज्यादा मार्जिन के साथ में जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सीट के ऊपर कमल के फूल पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता आशीर्वाद दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉर्डर इलाके में, गडरा रोड इलाके में भी यहाँ पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से वापस दूसरे अपने जो गंतव्य है उनके लिए रवाना हुए। इनको पूरी उम्मीद है कि जो वोट बैंक इनको पिछली बार 3.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताकर दिल्ली भेजा था, इस बार भी उससे ज़्यादा संख्या में उन्हें मत मिलेंगे और वो जीतकर दिल्ली जा रहे हैं। और उनका एक ही कहना है, जिस सभा में जाते हैं, कि मोदी सरकार ने जो किया उसका क्रेडिट उसके सांसद को मिलना चाहिए। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, राजस्थान फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।